हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था टाइप्स ऑफ डेफिनेशन के ऊपर, हमने क्या क्या देखा था। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा था कि डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हमने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है वो देखे थे। देन उसके बाद पर्पस क्या होता है डेफिनेशन का, हमने वो पॉइंट्स कवर किए थे। टोटल 4 पॉइंट्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेफिनेशन इन डेप्थ देखेंगे। मैंने उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो पॉइंट्स में बनाया है ताकि आपके जो नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए वो एकदम क्रिस्प और पॉइंटर्स के फॉर्मेट में हो, ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो डेफिनेशन, वो टाइप ऑफ डेफिनेशन होता क्या है। सबसे पहला वाला जो डेफिनेशन था वो है इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन होता क्या है? इट स्पेसिफाइज द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स। अगर कोई वर्ड है तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो भी फीचर्स है, वो उनको डिस्क्राइब करेगा, उसको बताएगा। ये आपका इंटेंशनल डेफिनेशन होता है। जैसे अगर मैं लेमन वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ या डिफाइन करना चाहती हूँ, तो उसका अगर मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रही हूँ एंड उसके फीचर्स लिख रही हूँ तो वो हो गया इंटेंशनल डेफिनेशन। द मीनिंग ऑफ द टर्म, सिंपल मीनिंग क्या है उस टर्म का, वो इंटेंशनल डेफिनेशन बताता है। नेक्स्ट, क्वालिटीज बताता है। एट्रीब्यूट्स, दीज आर द वर्ड्स यूज्ड बाय यूजीसी नेट इन द क्वेश्चंस। एट्रीब्यूट्स बताता है वो उस पर्टिकुलर टर्म का, या क्वालिटी बताता है, तो दैट बिकम्स इंटेंशनल डेफिनेशन। वो उस टर्म का किस तरीके का डेफिनेशन है? इंटेंशनल डेफिनेशन है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। वाटर इज डिफाइंड एज लिक्विड with a freezing point of 0 degree and boiling point of 100 degree। तो वाटर का इस तरीके का जो डेफिनेशन है उसका क्वालिटी बता रहा है, उसका एट्रीब्यूट बता रहा है, उसकी प्रॉपर्टी फीचर बता रहा है, तो ये इंटेंशनल डेफिनेशन हो गया वाटर का। आई होप इंटेंशनल डेफिनेशन आपको क्लियर है। क्लियर है तो फटाफट से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप जो था वो था एक्सटेंशनल डेफिनेशन। एक्सटेंशनल डेफिनेशन क्या होता है? वो डिटेल्स बताता है उस टर्म का। डिटेल्स किस तरीके का? वाटर का जो हमने एग्जांपल देखा वो भी एक डिटेल ही बता रहा था, करेक्ट। इसमें किस तरीके की डिटेल की बात हो रही है एक्सटेंशनल डेफिनेशन की? क्लास मेंबर्स ऑफ द टर्म। अगर कोई टर्म गिवन है, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट्स के क्लास मेंबर्स ए बी सी डी, ये सारे आप बताओगे तो वो एक्सटेंशनल डेफिनेशन है। आप और एक्सटेंसिवली उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, और एक्सटेंसिवली उसको आप उसके बारे में आप बता रहे हो कि उसके क्लास मेंबर्स ये हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक पर्सन के बारे में बताएं, पर्सन की क्वालिटीज़ अगर मैं बता रही हूँ तो वो हो गया इंटेंशनल डेफिनेशन। वहीं अगर पर्सन के फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता रही हूँ तो वो एक्सटेंशनल डेफिनेशन हुआ। आप एक्सटेंसिवली और उस पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करो। लॉन्ग पैराग्राफ्स टू डिस्क्राइब अ टर्म, एक टर्म को बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो एक्सटेंशनल डेफिनेशन हो गया। अब ये जो डेफिनेशन है ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। फॉर्मल यानी आप प्रॉपर डेफिनेशंस, प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करके आप डिस्क्राइब कर रहे हो 4-5 लाइन में। इनफॉर्मल आप नॉर्मल जनरल बेसिक लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर आप सोलर सिस्टम की सिर्फ बात कर रहे हो, सिर्फ डेफिनेशन सोलर सिस्टम का दे रहे हो जिसमें आप उसका फीचर, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, देन इट इज़ इंटेंशनल। लेकिन अगर आप प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हो, उसके क्लास मेंबर्स के बारे में बता रहे हो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो फिर ये क्या हो गया? ये एक्सटेंशनल डेफिनेशन हो गया। अब अगर उसके क्लास मेंबर्स के बारे में बता रहे हो वो एक्सटेंशनल डेफिनेशन हो गया। थर्ड टाइप पे आता है लेक्सिकल डेफिनेशन।
लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था उसमें लेक्सिकल डेफिनेशन मैंने सिर्फ इतना बताया था कि वो क्या होता है, प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में फीचर्स देख लेते हैं कि लेक्सिकल डेफिनेशन होता क्या है। सबसे पहले इसे रिपोर्टिव डेफिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रॉपर रिपोर्ट उसके बारे में है ना, रिपोर्ट किया गया है उस डेफिनेशन के बारे में, वो डिक्शनरी में है, तो इट इज़ रिपोर्टिव डेफिनेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिपोर्टिव डेफिनेशन। इट इज़ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म, जो बुकिश मीनिंग है, डिक्शनरी में जो उसकी मीनिंग है वो लेक्सिकल डेफिनेशन हो गया। थर्ड, इट इज़ नॉन एम्बिगियस। अब नॉन एम्बिगियस का मतलब क्या, एम्बिगियस मतलब आप, इट इज़ लाइक अ डिफरेंट थिंग, यू डोंट नो इट, अननोन है, एम्बिगियस है उसका डेफिनेशन, लेकिन इसका डेफिनेशन तो नोन है, राइट। आप डेफिनेशन डिक्शनरी में देख रहे हो, सबको नोन, सबको पता है वो डेफिनेशन, करेक्ट। तो इट इज़ नॉन एम्बिगियस। इट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब वो डिक्शनरी, ऑब्वियसली डिक्शनरी में मीनिंग है तो वो यूनिवर्सल होगी, कोई भी पर्सन वही डेफिनेशन यूज़ करेगा, करेक्ट। अगर मैं डेफिनेशन, प्रॉपर डिक्शनरी डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की किसी वर्ड की डेफिनेशन देखती हूँ ऑनलाइन, वही डेफिनेशन कोई पर्सन जो यूएस में बैठा है उसको भी वही डेफिनेशन देखने को मिलेगा, तो इट इज़ यूनिवर्सल, कोई भी वही डेफिनेशन देख सकता है। डिफाइनिंग अ सी और अ टेलीविजन, तो वो डेफिनेशन जो डिक्शनरी में होगा वो सबके लिए सेम होगा, एंड वो नॉन एम्बिगियस होगा, मतलब कुछ अननोन नहीं होगा, नो मतलब वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं वो पता है। लास्ट, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, लास्ट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे डेफिनेशन, वो है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होता क्या है, सबसे पहले आर्बिट्ररी डेफिनेशन होता है ये, स्पेसिफाइड डेफिनेशन। आर्बिट्ररी स्पेसिफाइड डेफिनेशन मतलब समथिंग डिफरेंट डेफिनेशन उस वर्ड का, नॉट यूज टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग मीनिंग ऑफ द टर्म। एग्जिस्टिंग जो मीनिंग है उस वर्ड का वो नहीं, उसी वर्ड का कुछ नया मीनिंग या नया कुछ डेफिनेशन आया है, वो होता है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। असाइनिंग अ न्यू मीनिंग टू द टर्म, नया मीनिंग या नया उसके बारे में आप बता रहे हो, उस वर्ड से कुछ नया बना दिया है आपने। न्यू मीनिंग टू समथिंग, यू आर गिविंग, द वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग या वर्ड का कुछ और मीनिंग पहले से है, लेकिन आप अब उस वर्ड पे नया मीनिंग ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सेल्फी, नाउ सेल्फी इज हैविंग अ न्यू मीनिंग। अब लॉल हो गया, लॉट्स ऑफ लाफ्टर या लॉट्स ऑफ लाफ। कोट हो गया, कोट का ऑलरेडी मीनिंग है, इट इज एन एनिमल, करेक्ट, बट नाउ गोट इज ऑल्सो यूज, न्यू मीनिंग क्या है गोट का, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, फुल फॉर्म, करेक्ट। तो ये जो न्यू मीनिंग, हम जो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम जो नॉर्मल हम व्हाट्सएप पे वी यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स, दोज आर स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, दोज आर स्लैंग लैंग्वेज, तो वो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होते हैं उन वर्ड्स के, वर्ड्स का नया मीनिंग देना, दैट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। आई होप ये चारों डेफिनेशन आपको क्लियर है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, and if you have any doubt or feedback you can just mention it in the comment section. Share this video with your friends and classmates जो UGC नेट करना चाह रहे हैं या अगला UGC नेट पेपर देने वाले हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाए टाइप्स ऑफ डेफिनेशन क्या होता है। And stay tuned for new videos. Thank you.